तो मेरे आत्मीय भाई बहनों, इस समय जो है दिव्य पुरुषों की जो है वो आत्मा का शुद्धिकरण बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। जिस तरीके से घटनाएं जो है वो घट रही हैं, मतलब जो भी एसेंशन का प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए घटनाएं भी बहुत तेज़ी से घट रही हैं। तो इसलिए जो दिव्य पुरुष है ना, उनकी आत्मा का शुद्धिकरण जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत सारे उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत रो भी रहे हैं और अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जहाँ से उनको जो है कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है कि वो वहाँ से निकल पाए। तो ये सारे जो घटनाएँ हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि बताया है कि मार्च और अप्रैल में बहुत सारे परमानेंट यूनियन होने वाले हैं। तो इसलिए ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। तभी तो जो है उनके साथ जो एक लूप में कई जन्मों से चीज़ें चली आ रही हैं और जो वो स्वयं भी इस जन्म में नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो सारी जो कहते हैं ना कि गंदगी है, जो कचरा है, जो गलत सोच, एक कहते हैं आत्मा में जो है कहते हैं ना उसको दुख और पीड़ा जो मिली, वो अब जो है इस तरीके से आत्मा का शुद्धिकरण होगा और वो रो कर के निकलेगी एनर्जी, जो भी गलत एनर्जी है, जो भी उनके अंदर जो एक घाव है, वो सारे इस तरीके से जो है निकलेंगे। और जब उनके सामने वो घटनाएं आएंगी, उससे वो जो है वो डील करेंगे और डील करने के बाद में वो उस प्रोसेस से गुजरेंगे, उस दर्द को समझेंगे, तभी जो है दिव्य पुरुषों की जो है सही तरीके से जागृति होगी और सही तरीके से जो है वो उनका फिर से जो है रीबर्थ होगा। ठीक है, तो नमस्ते मेरे आत्मीय और प्रिय भाई बहनों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए, ऊर्जाओं की जो है तत्काल ऊर्जाओं की ये बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बगल में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि नए चलचित्र की सूचना आप लोगों को मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऊर्जाएं आपके साथ जो भी मैच कर रही है उसका अनुभव ज़रूर आप लिखिएगा। ठीक है, तो मैं दिव्य स्त्रियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो थोड़ा धैर्य बना के रखें और साथ ही साथ दिव्य पुरुषों को, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने आप जो है जैसे समय आएगा सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, दिव्य पुरुषों को भी और दिव्य स्त्रियों को ये संदेश है कि आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, जो पिछले जन्म से भी हो रही हैं, और पिछले जन्म तो कोई नहीं जानता क्या किया, क्योंकि हमें याद नहीं, वो तो सब भगवान को पता है। लेकिन इस जन्म का भी आपने जो भी गलतियाँ की, जिसकी वजह से आपको दुख मिले, आपको धोखा मिला, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, नौकरी में, प्यार में, परिवार में, दोस्तों से, यारों से, किसी से भी जो धोखा मिला है, जो उनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं और उसकी वजह से जो है एक घाव जो है उनके अंदर बन चुका है, उनके एक मस्तिष्क में बैठ चुका है, उनकी आत्मा को वो जो दुख मिले, तो वो सारी चीज़ें तभी निकलेंगी जब वापस से जो है वो घटनाएं होंगी और आप रोगे, आप फिर से परेशान होगे, उसी दर्द पीड़ा को समझोगे, तो आपको जो है वो चीज़ें निकलेंगी, है ना। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने उस समय जो भी समाज की रीतियाँ रही उस वजह से आपने अपने मन में बिठा लिया और आपके मन में वो बैठा रहा, अंदर ही अंदर आप कुड़ते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन वो निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी हो रहा है वो आप लोगों के अच्छे के लिए हो रहा है। विश्वास करें भगवान के हर कार्य पर। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, तो उसको ज़रूर देखें, तो आपको जो है बहुत ही कहते हैं कि धनात्मक ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो ये इस पे जो है भगवान पे जो है भरोसा कभी नहीं तोड़े। डीएम की आत्मा का शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और डीएफ को जो है वो डीएम की ऊर्जा मिल रही है। देखिए, शुद्धिकरण उनका क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि डीएफ होती हैं, उनके ऊपर के जो 3 चक्र होते हैं, वो जो हर चक्र से ऊपर के वो एक्टिवेट होते हैं, मतलब वो जो है तो वहाँ से डील करती है, मतलब ठीक है। लेकिन जो डीएम होते हैं ना, वो इस भौतिक संसार, भौतिक सुख संसाधन में ज़्यादा पड़े रहते हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनके जो है पैसा उनके लिए मायने रखता है, क्योंकि उनको भाई अपना घर परिवार चलाना है। जो डीएम होते हैं वो नीचे के 3 चक्र जो होते हैं उससे ज़्यादा जो है वो क्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब ऑपरेट करते हैं। तो कहने का मतलब वो उनकी जो आत्मा है वो जागृत तो होती है पहले से, लेकिन कहते हैं ना वो इस संसार में इतना लॉजिक में फंस जाते हैं कि वो परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पाती। तो उनको अगर भगवान साइन देते भी है ना, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशानियों में घिरे रहते हैं। इसलिए डीएम को
ये जो अवेकनिंग हो रही है, जागृति हो रही है भगवान द्वारा, ये बहुत ज़रूरी है, ये घटनाएं होना बहुत ज़रूरी है। और दिव्य पुरुषों को जो है इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, एक एक चीज़ों को लिख लेना चाहिए कि आखिर मैंने जीवन में कहाँ गलतियाँ की जिसकी वजह से बचपन से लेके अब तक वो जो पीड़ाएँ हैं मुझे बार बार मिल रही है, और मैंने ऐसे क्या अभी भी मेरे अंदर कमियाँ हैं कि जिसको मैं दूर करूं। जैसे ये हर दिव्य पुरुष की आदत होती है कि वो अपनी बात खुलकर नहीं कहते हैं, वो कहीं कहीं जगह जो है अपनों से ही झूठ बोल जाते हैं। तो उनको ये पहचानना इस संसार में कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, किसको जो है, कोई तो संसार में हमेशा एक होता है जिससे आप अपने दिल की हर बात कह सको, वो अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो। तो अपने परिवार से जुड़ कर रहे हैं। तो ये जो बातों को छुपाना और अपने अंदर रखना या बात नहीं कह पाना, तो ये दिव्य पुरुषों की आदत होती है। वो जैसा बाहर डील करते हैं वैसे ही वो फिर अपनों के साथ उनकी आदत बन जाती है, जो गलत है। क्योंकि ये आत्मा तो खुली है, ये आत्मा तो सब कुछ जो है, कहते हैं ना परमात्मा सब जानता है। लेकिन यहाँ संसार में रहने से क्या है कि ये चीज़ इसको मत बताओ, और फिर इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं कि लोग दूसरों को झूठा फंसा देते हैं, गलत करते हैं। तो क्या होता है कि फिर हम अपनी ही बातें कहने से समाज में डरते हैं। लेकिन कहते हैं हमेशा अपना दिल खोलना चाहिए, जो सत्य है वो सत्य है ना। लेकिन तो यही जो जब आप कहते हैं दिव्य कैसे बनते हो, आप दिव्य इसलिए बनते हो कि जब आप उन कमियों पे काम करते हो। क्या भगवान का कुछ छुपा है? सब कुछ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी आत्मा को शुद्धिकरण में जो है आपको अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा। ये चाहे दिव्य पुरुष हो चाहे दिव्य स्त्री हो, तभी जीवन में जो है सुख और शांति आएगी। आपको उन सारी कमियों पे लिख लिख कर काम करना पड़ेगा, अच्छे से याद करके और ईमानदारी से कि आखिर मैं जो है कहाँ पे जो है कमियाँ हो रही है। देखिए बाहर जब समाज में रहना है, उस तरीके से डील करना है, तो जैसा व्यक्ति आए वैसा डील करो। लेकिन अगर कुछ सत्य है, सत्यवान है, तो उसके साथ जो है अच्छे से पेश आओ। लेकिन अगर कोई चालाक है तो कहते हैं ना कि उसको भगवान दिखाएगा ना। लेकिन आपको कैसे किसके साथ डील करना है, ये सब चीज़ें जो है भगवान आपको स्वयं बताता है, क्योंकि भगवान तो हर चीज़ जानता है ना। बस यही चीज़ है। तो आपको जो है सत्य बने रहना है। दिव्य स्त्रियों को कहना चाहूँगी, वो जो है अपने जो भी उनका शैडो वर्क है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान दें। मतलब वो चीज़ें जो छुपी हुई है, आपको तो लग रहा है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हुई हूँ, मैं तो सबसे अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन अभी भी आप में बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं जो आप जब जैसी वो भगवान आपको पूर्णिमा और अमावस्या पे जब आपको ट्रिगर देते हैं तो आती हैं सामने। तो कृपया करके अपने साथ ईमानदारी बरतें और जो है उस पर काम करें। ठीक है, बार बार कह रही हूँ। और सच बोलूँ तो मुझे बहुत ही कम ऐसे लोग लगते हैं जो इस पर सच में काम करें। अभी भी बहुत सारी दिव्य स्त्रियाँ हैं, दिव्य पुरुष जो इस पर काम नहीं कर रहे हैं। काम करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। और आत्मा जो है हमेशा ही कहते हैं ना, आत्मा की भी एक यात्रा होती है, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, और वो इस भौतिक शरीर से जो है लेकर कुछ सीखती आगे बढ़ती है, समझ रहे हैं। तो वो यात्रा जो है जब आप, क्योंकि आप इस शरीर को सोच रहे हो ना, ये शरीर कितने साल का है, लेकिन जब ये आपकी आत्मा आगे जाएगी तो वो जो यहाँ से सीख कर जाएगी तभी वो आगे और अच्छा शरीर या अच्छा जीवन पाएगी। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि अपनी कमियों पे काम करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अब दूसरे ये जो जन्म हो ये इस संसार का ना हो, क्योंकि आप इससे जो है दुखी हो चुके, तो आप अपने आप को इतना ऊपर उठाएं कि परमात्मा से विलीन। इसलिए बार बार कहा जाता है अपनी कमियों पे काम करें, अपने आप को, आप जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो। मतलब आप में एकत्व का भाव जरूर आना चाहिए, तभी आप परमात्मा से मिल सकते। और परमात्मा से मिलना क्या, अगर आप वैसे भी एकत्व का भाव लाते हैं, मतलब जैसे आप अंदर है वैसे बाहर है, तो भी आप इस संसार में सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं और परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं। तो कुछ भी जो है वो गलत नहीं है। दूसरे लोग कैसे हैं हमें इससे क्या मतलब, लेकिन आपको जो है अच्छा बनना है, क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। नहीं तो फिर इसी जन्म मरण के चक्कर में जो है फंसे रहेंगे। आज तो इंसान का शरीर मिल गया, कल को कुत्ता बिल्ली बन गए, तब क्या करोगे। तो बात समझो, ठीक है। तो ये जो है शैडो वर्क जरूर करें। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता होगा सोते समय या फिर ऐसे कि कोई जैसे कान में आवाज़ मतलब कुछ आ रही हो, कोई कुछ बोल रहा है, तो मतलब चीज़ों को सपने में भी जो है ध्यान रखो क्या हो रहा है, और अपने जो सपने हैं ना उसको नोट डाउन करो, उसको लिखो और उसको डिकोड करो कि सपने का अर्थ भगवान ने क्या बताया। और साथ ही साथ मैं भी चूँकि सपनों की सीरीज़ बना रही हूँ, तो आपके कोई सपने हो तो उसको नीचे लिख दीजिए। लेकिन हाँ, मेरे पास समय होगा तो मैं सपनों को जो है उस पर जो है वीडियो बनाऊँगी। आप ये मत सोचिए कि तुरंत आज लिखा और तुरंत जो है दीदी कल वीडियो बना दें, ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी समय कमी। लेकिन इतना पक्का है कि मैं वीडियो बनाऊंगी, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 4 दिन बाद, चाहे 6 दिन बाद, वीडियो ज़रूर बनेगा, चाहे फिर 1 महीने बाद, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अपने सपनों को जो है वो ध्यान से
पहले तो कोशिश करिए, कुछ सपने बहुत डायरेक्ट होते हैं, फिर भी जो है आप लोग पूछते हो कुछ चीज़ें तो कुछ सम से दिख रही, मान लो भगवान से दिख रहे थे, इसका मतलब भगवान आपसे जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। तो बाकी कुछ ऐसे सपने जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, लेकिन अपने सपनों को बहुत ध्यान दें, क्योंकि जो भगवान है ना वो सपनों के माध्यम से जो है आपको संदेश देते हैं। डीएफ जो है वो अपने हर कार्य में 100% ध्यान दे, अपने व्यक्तित्व को निखारें, जो उनको संदेह की स्थिति है उससे वो बाहर है, सब कुछ भगवान पे छोड़ें। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने कार्य पे पूरी तरीके से ध्यान दें, लग जाए, उनका जो भी कार्य पढ़ाई का हो, उनकी अपनी कोई क्रिएटिविटी हो, उस पर ध्यान दें, क्योंकि आपको अपना अस्तित्व भी ध्यान रखना है। सेल्फ लव ज़रूर करें, ठीक है, अपने आप को महत्ता दें, इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। बाहर कोई कुछ भी बोले, आपको जो है उसे अपने हृदय में नहीं रखना है, अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा उच्च बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात, जो डीएम होते हैं इस समय, जैसे डीएम बहुत चीज़ें नहीं बोलते क्योंकि उनका जो थ्रोट चक्र होता है वो ब्लॉक होता है, वो कह नहीं पाते, कहना चाहते हैं फिर मन में 50 बातें सोचकर अंदर रख लेते हैं। तो उन दिव्य पुरुषों से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी इस आदत को जो है, इसको बहुत जो है जल्दी कोशिश करें, उसको सुधारें। सबसे माना कि सबसे हर बातें नहीं कही जाती हैं, पर कुछ तो लोग हैं उनसे हर बात कही है, समझिए। तो ये जो कमियां हैं, ये आप लोगों के अंदर कमियां, ये आपकी आत्मा को जो है यात्रा में आगे नहीं बढ़ने देंगी, और इस कमियों को आपको ठीक करना ही करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, अब आने वाला समय है जो बहुत सारे बदलाव के लिए आ रहा है, मतलब तो उस बदलाव के लिए अपने आप को पहले से तैयार करिए, समझ रहे हैं। जी हाँ, बदलाव बहुत सारे आने वाले, उस बदलाव को तैयार करिए, पहले से उच्च ऊर्जा में रहिए, ध्यान पूजा पाठ लगातार करिए, ताकि जो है आप उस बदलाव के लिए जो है वो पहले से तैयार हों, ठीक है। बदलाव सकारात्मक भी होंगे, अच्छे होंगे, आपके जीवन के लिए जो बहुत जो है कहते हैं ना, आपको आगे ले जाएंगे। साथ ही साथ अपने एक्शन ज़रूर करो। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते कि रिजल्ट पे पहले ध्यान देते हैं, कि करेंगे कुछ नहीं, सोचेंगे ज़्यादा कि ऐसा कर दे तो वैसा हो गया। सिर्फ और सिर्फ आप कर्मा करो और भगवान को समर्पित करो, भगवान जो है वो आपको स्वयं अच्छा फल देंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये थी अब तक की पूरी दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्रियों की ऊर्जा, ठीक है। और बाकी जो है दिव्य पुरुषों की दिव्य स्त्रियों की जो है हालत है वो अभी थोड़ी पहले से ठीक है, अभी वो संतुलित में है। अभी मतलब कई सारी जो 5D की दिव्य स्त्रियाँ हैं वो पहले से अच्छा और बेहतर फील कर रही हैं, लेकिन हाँ कुछ बहुत दिव्य स्त्रियाँ हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन जो पहले की पिछले के हफ्ते भर की स्थितियाँ थी उससे अभी पहले जो अभी की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये थी पूरी ऊर्जा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।